कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें। इन कविता की पंक्तियों के साथ राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि कठिन हालातों में भी सरकार प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाएगी। दिया कुमारी फ्रॉक पहनकर सदन में पहुंची। इस बार बजट की अटैची का रंग भी बदला हुआ था। बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बजट में दिया कुमारी ने स्कूली बच्चों को खेल सामग्री और जादुई पिटारा देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, नेता कहते थे आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। हमारा तो जो जादुई पिटारा है वो बच्चों के लिए है, बच्चों को अच्छी तरह से वो पढ़ सके, खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो सके। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है ताकि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बजट से पहले सदन के बाहर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। की दृष्टि से 93 फायर बाइक्स उपलब्ध कराए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के डाउनस्ट्रीम एरियाज में अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम्स 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे। साथ ही जड़ावता सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन कल्याण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे द्वारा शुरू की गई पंच गौरव योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राज सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। भारत की वैश्विक पहचान को और अधिक मजबूती देने तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर देश को निरंतर आगे ले जाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असीम पोटेंशियल को रेखांकित करते हुए कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है तीव्र औद्योगिक विकास। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। राजस्थान के सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आयोजित राइजिंग राजस्थान 2024 से जहां एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स की स्थापना से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत भी किया है। हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन